कहीं ये प्रश्न जो है पीएससी में 1-2 बार पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि हेडिंग भी आपके लिए अन्य अभिलेख के तौर पर डल जानी चाहिए। तो आगे हम बात कर रहे हैं बेटा नोट पॉइंट की। तो मौर्यकालीन अन्य अभिलेख की अगर हम बात करें, मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, अभी हेडिंग क्या चल रही है, अभिलेख को कितने भागों में पढ़ा हमने, पहला कौन सा, शिलालेख, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। शिलालेख होता क्या है, पत्थरों पर लिखे गए लेख, ये क्या कहलाते हैं, शिलालेख। स्तंभ लेख क्या होता है, स्तंभ या खंभों के ऊपर लिखे गए लेख ही क्या कहलाते हैं, स्तंभ लेख। आगे हम बात करते हैं गुहा लेख या गुफा लेख, गुफाओं के अंदर लिखे गए लेख ही क्या कहलाते हैं, गुफा लेख कहलाते हैं, गुहा लेख कहलाते हैं। मुझे बताइए हमने जो अभी पढ़ा है स्तंभ लेख, इसको कितने भागों में बांटा है, कौन कौन सा, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख पर वो किसकी जानकारी लिख रहा है, किसकी, अपनी पर्सनल जानकारी लिख रहा है, कौन, अशोक। जबकि लघु स्तंभ लेख पर वो क्या लिखता है, क्या लिखता है, घोषणाएं लिखता है, राज्य में जो करी गई घोषणाएं हैं उनके बारे में वो लिखने का काम करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक एक बातें अगर माइंड पर लिंक होती है तो सभी बातें क्लियर हो जाती हैं। माँ स्थान अभिलेख, इसके अलावा कुछ और अभिलेख हमने देखे हैं जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभार बेटा पीएससी तक के प्रश्नों में ये आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि जब भी कोई एग्जाम, एक एग्जाम की खासियत है, चाहे वो एसएससी एग्जाम करवा रहा हो, चाहे वो स्टेट वाला कोई एग्जाम करवा रहा हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो रहा हो, ये लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, हायर एग्जाम को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। एग्जामिनर कोई बड़ी बात थोड़ी कि अपने मन में क्वेश्चन बना के बैठा है और बढ़िया नए नए प्रश्न छापता, कुछ नहीं करते। ये जो एग्जामिनर हैं बंडे वाले, इनका प्रयास ये ही रहता है कि जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें से कुछ प्रश्न अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिए जाए, निकाल लिए जाए, निकाल करके कॉपी पेस्ट मार दिया जाए, ये इनका काम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है पीएससी में 1-2 बार पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि हेडिंग भी आपके लिए अन्य अभिलेख के तौर पर डल जानी चाहिए, तो वो मैंने डाल दी गई है। इसमें हम बात करें अशोक के महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों को अनाज वितरण किया गया। अब प्रश्न डायरेक्ट आता है कि बताइए अशोक के कौन सी अभिलेख में अकाल के समय पब्लिक के अंदर या जनता के अंदर अनाज को बांटा गया, तो नाम क्या जाएगा, महास्थान अभिलेख। बोले तो पश्चिम बंगाल की जानकारी है, पश्चिम बंगाल से हमको यह अभिलेख प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। अगला हम बात कर रहे हैं सोहागोरा ताम्र लेख, ये कहाँ मिलता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि एक ऋषि हुए हैं गोरखपुर में, उनका नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है, किस ऋषि के नाम पर, गोरखनाथ। गोरखनाथ का नाम नहीं जानते आप लोग, गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही हमने इस शहर का नाम देखा हुआ है। इसमें भी अकाल के समय राज्य द्वारा क्या किया गया बेटा, अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दोनों ही प्रश्न। बात एक, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के अनाज वितरण की बात करी गई है, तो इन दो में से कोई एक होगा। अगर दोनों होंगे तो ऑप्शन में तीसरा बोथ होगा, और इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो नन होगा। बात खत्म, ये ऑप्शन होंगे। कहानी क्लियर हो गई। अगर एक होगा तो जवाब, दोनों होंगे तो बोथ जवाब करेक्ट निकलेगा, अलग अलग पॉइंट पर जाके मिलेंगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो फिर हमारा जवाब जाकर के डी हो जाएगा, जिसको हम नन ऑफ दी बोलते हैं। इस प्रकार